नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से BWIC में। और मैं सभी व्यूअर्स का एक बार फिर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के साथ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं तो लेटेस्ट अपडेट लगातार आ रही हैं और कंटिन्यू आप लोगों तक पहुंचती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें। शेयर भी कर दें वीडियो को, पसंद आता है तो लाइक करें, बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें जिससे कि नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलता रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में 3 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आप सभी के लिए, जो कि अत्यंत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें कुछ शिक्षा विभाग से संबंधित हैं और कुछ मुख्यमंत्री जी की मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री जी से। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि दिल्ली वो गए थे और वहां पर क्या क्या बातचीत हुई, तो उससे संबंधित कुछ जानकारी है। और साथ में ही जो गृह मंत्री जी हैं नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने भी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं रिटायरमेंट की आयु को लेकर के, तो वह किससे संबंधित है, तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी एक एक न्यूज़ के माध्यम से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी की। दोस्तों, जो जानकारी का सोर्स है, जो स्रोत है, वो है दैनिक भास्कर और वहां से इसको लिया गया है। और जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश में सरकारी वकीलों के लिए एक जरूरी खबर है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने घोषणा की है कि सरकारी वकीलों की रिटायरमेंट की आयु अब 62 से बढ़ा करके 65 की जाएगी। चलिए जानते हैं क्या है कि टेक्नोक्रेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के शुभारंभ अवसर पर गृह मंत्री ने की घोषणा। तो मध्य प्रदेश के सभी सरकारी वकीलों की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष की जाएगी। और ये घोषणा गुरुवार को विधि एवं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में टेक्नोक्रेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के शुभारंभ अवसर पर आयोजित समारोह में की। उन्होंने कहा कि कोर्ट में जाने के बाद सभी के लिए आशा की ज्योति का केंद्र एडवोकेट ही होता है। और इस मौके पर राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील विवेक तनखा ने कहा कि लॉ स्टूडेंट्स के पास कैरियर बनाने के ज़्यादा अवसर मौजूद होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई जा रही है और निश्चित रूप से एक ऐसी प्लानिंग हो रही है जिससे कि आगे आने वाले समय में भर्तियां बिल्कुल ना हो, प्रकार से रिटायरमेंट की आयु बढ़ती रहे। तो ये सब प्रक्रम उसी के लिए चल रहा है। ऐसे ही मुख्यमंत्री जी भी लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। ना तो शिक्षकों की भर्ती की जा रही है और ना ही किसी प्रकार से शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार किया जा रहा है। दूसरी जानकारी है उच्च शिक्षा विभाग से और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से सुने आप लोग कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पीएचडी अनिवार्य नहीं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लिया ये बड़ा फैसला। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी और नेट दोनों को अनिवार्य किया गया है, लेकिन अभी कुछ रूल्स इसमें चेंज हुए हैं, तो वही मैं आप लोगों को बता दूं। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर आवेदन करने के लिए अनिवार्य पीएचडी डिग्री को लेकर अपना एक बड़ा बयान दिया है, ऐलान किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए पीएचडी अनिवार्य नहीं होगी। हालांकि ये अनिवार्यता केवल 1 साल यानी कि इसी साल यानी 2021 में होने वाली भर्तियों में की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस साल पीएचडी अनिवार्यता के लिए रोक लगी है, लेकिन इसे रद्द नहीं किया गया है। उम्मीदवारों को ये राहत इसलिए दी गई है जिससे कि यूनिवर्सिटी में खाली पड़े शिक्षकों की भर्ती की जा सके। तो दोस्तों, जो यूनिवर्सिटी में शिक्षक हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, उनकी भारी कमी है और आगे आने वाले समय में उनकी बहुत ही जल्द नियुक्ति की जाना है, भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट की जाना है पीएससी के माध्यम से। तो वही बात इन्होंने यहाँ पर कही है। तो शिक्षा मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्रोफेसर पद पर भर्ती के लिए पीएचडी अनिवार्य है, लेकिन अब इस मानदंड को शिक्षा मंत्रालय द्वारा सिर्फ इसी सत्र के लिए हटा दिया गया है ताकि रिक्त पदों को समय पर भरा जा सके और संकाय प्रोफेसरों की संभावित कमी के कारण शिक्षा व्यवस्था प्रभावित ना हो। दरअसल हम उन उम्मीदवारों से बहुत सारे अनुरोध प्राप्त हो रहे थे जो पद के लिए आवेदन करना चाहते थे लेकिन पीएचडी पूरा करने में असमर्थ थे, इसलिए इस बाध्यता को महज इसी साल के लिए खत्म किया गया है। आगे कहते हैं कि अब पीएचडी डिग्री वाले उम्मीदवार जिन्होंने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि नेट उत्तीर्ण की है, असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती के लिए जल्द ही इस फैसले के संबंध में सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को एक परिपत्र जारी करेगा। इससे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को सभी खाली सीटों को भरने में जल्द ही मदद मिलेगी। बता दें कि पहले कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए नेट क्वालिफाई होना जरूरी था, लेकिन साल 2018 में सरकार ने अनिवार्य किया था कि इस स्तर पर
नौकरी पाने के लिए नेट के अलावा उम्मीदवारों की पीएचडी भी आवश्यक होगी और इस योजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018 के नियमों के तहत लागू किया गया था। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए ये उपाय अपनाया गया था। तो दोस्तों, जो पद भरे जाएंगे तो उसके लिए ये जो है पीएचडी को अनिवार्यता को हटा दिया गया है और केवल नेट में जो सिलेक्ट हो चुके हैं, उसको क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके लिए ये अनिवार्यता बनी रहेगी। चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगली जो जानकारी है वो है मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की प्रधानमंत्री जी से मुलाकात। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली गए थे और इसके पहले भी कई बार जा चुके हैं, ओबीसी आरक्षण के मामले से संबंधित और भी कई अन्य कारणों से संबंधित, चुनावों से रिलेटेड। और अब फिर से एक बार और प्रधानमंत्री जी से उन्होंने मुलाकात की है। और दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी बातें उनके बीच में हुई हैं कोविड की स्थिति को लेकर के कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की स्थिति है, कितना कंट्रोल किया गया है, और बहुत सारे जो रोजगार परक कार्य किए जा रहे हैं शिवराज सिंह जी के द्वारा मध्य प्रदेश में, तो उससे रिलेटेड काफ़ी कुछ चर्चा हुई। और मुख्य रूप से जो चर्चा हुई वो इस प्रकार से है कि मध्य प्रदेश में 30 अक्टूबर को उपचुनाव। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट और प्रदेश की 3 विधानसभा सीट जोबट, रायगांव और पृथ्वीपुर पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होना है। मुख्यमंत्री ने इस उपचुनाव में भी बीजेपी की जीत का दावा किया है। सीएम ने राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राज्य में होने वाले उपचुनाव में सभी सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया और यही बात उन्होंने वहां पर प्रधानमंत्री जी से भी कही और कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपके सामने ये महत्वपूर्ण जानकारियां थी, जिसमें कि शिक्षा से संबंधित थी, कुछ राजनीति से संबंधित थी और कुछ जो है सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने से रिलेटेड नरोत्तम मिश्रा जी का जो बयान था। तो इस प्रकार से दोस्तों, ये जो जानकारी थी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी। अब लेटेस्ट अपडेट आपको कंटिन्यू मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।